हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए 11th क्लास का एनसीईआरटी का जो फिजिकल जियोग्राफी है आपका, उसमें हम लोग 9th नंबर जो चैप्टर आपका है, ये 8 नंबर चैप्टर दिखा रहा है। अगर अभी ई पाठशाला खोलिएगा तो उसमें 9th नंबर में चैप्टर है ये। तो ये जो सोलर रेडिएशन जो है आपका, आप टॉपिक का नाम देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ, जस्ट ए मिनट। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। ऑलमोस्ट ये कितने पेज का है? तो ऑलमोस्ट ये 9 पेज का है आपका, मतलब समझिए कि 7 ही पेज का है, ठीक है। 6-7 पेज का है, उसके बाद 3 पेज आपका तो सवाल में है। इसका क्रिस्प नोट बनाया हुआ है मेरे थ्रू, आप यहाँ देख सकते हैं। 3 पेज में इसका जितना भी निकल सकता है ना, सारा क्रिस्प नोट बना दिया गया है। तो पैरेलली आपको वो भी बताएंगे और पैरेलली आपको क्रिस्प नोट के थ्रू भी दिखाते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ईजिली हो, आसानी से आप समझ भी पाएँ और कम समय भी लगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब स्विच करते हैं, थोड़ा हाईलाइटर लेने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए आप, डू यू फील एयर अराउंड यू, ठीक है। क्या आप अपने चारों आसपास में हवा महसूस करते हैं? तो आप जानते होंगे कि जिंदा रहने के लिए क्या होता है, बॉटम ऑफ ए हुज पाइल ऑफ एयर है, ठीक है। बॉटम पे आप देखिएगा ना, डू यू नो दैट वी लिव एट द बॉटम ऑफ ए हुज पाइल ऑफ एयर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी एयर नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और उसी के एयर के नीचे हम लोग हैं, ठीक है। अब देखिए बी इनहेल एंड हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और लेकिन हम लोग महसूस कर, बट वी फील द एयर जब इट इज इन मोशंस। हम लोग कब महसूस करते हैं एयर को? जब ये मोशन में होता है। हम लोग जैसे इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो महसूस नहीं करते एयर को, लेकिन जब वो मोशन में होता है एयर, तब महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर जो होता है इन मोशन में जो होता है, जब एयर मोशन में होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी, आपने मतलब पहले से ही जानते हैं क्या, किसके बारे में? तो अबाउट द फैक्ट दैट कि द अर्थ जो है इज सराउंडेड है किस चीज़ से? बाय एयर ऑल अराउंड। तो हमारा अर्थ क्या है, चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है, पहले से ही आप जानते हैं। तो ये जो इन्वेलप होता है ना एयर का अपने एटमॉस्फेयर में, जो कंपोज ऑफ न्यूमरस गैस, जिसमें बहुत सा गैस से मिलकर बना हुआ है वो, तो यही जो गैसेस होता है वो सपोर्ट करता है लाइफ ओवर द अर्थ का सरफेस। हम लोग अर्थ के सरफेस पे जो रह रहे हैं, तो जो न्यूमरस गैस जो मिला हुआ है, आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन वगैरह इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंटेक करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप नाइट्रोजन इंटेक ना कीजिए और डायरेक्ट ऑक्सीजन लीजिए, तो वो हैवी होता है, जिसकी वजह से थोड़ा वो साइंटिफिकली आपको घुसाना पड़ेगा मेरे को, तो उतना इन डेप्थ में मत जाइए। ये जो लिख रहा है स्टेटमेंट, ये अपने आप में बहुत, इसमें वास्ट जानकारी घुसा हुआ है, छिपा हुआ है, समझे। जैसे यहाँ पे लिख दिया, दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर विच इज कंपोज ऑफ न्यूमरस गैसेस और दिस गैसेस सपोर्ट लाइफ ओवर द अर्थ का सरफेस। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन नहीं ना, ये कम्बिनेशन ऑफ एयर है। भले आप नाइट्रोजन को 78% इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर देते हैं पूरा का पूरा 78% नाइट्रोजन, इस्तेमाल में नहीं आता, बट वो कहीं ना कहीं यूजफुल होता है। आपके लंग्स जो होता है ना, उसको क्या होता है, उसका वो मतलब चोटिल ना हो, समझे। तो क्या बनाता है, गैस को हैवी से लाइटर करता है, तो बहुत तरह से वो यूजफुल होता है। तो वहाँ उतना पोजीशन पर नहीं जाते हैं, हर पॉइंट को खुरेदने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वीडियो लंबा चला जाएगा, समझे। लेकिन बेसिक एक हिंट आपको कर देंगे ताकि आपको थोड़ा एनालाइज हो सके, ठीक है। तो ताकि आपका ब्रेन भी क्या हो सके, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके, थिंक कर सके आप। द अर्थ जो है रिसीव करता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन्स, ठीक है। तो अर्थ जैसे जितना भी अर्थ है, तो अर्थ रिसीव करो ना, जो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी कहाँ से ले रहा है? सन। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा है। देखिए और भी तरह से आता है, जैसे सनलाइट आता है तो वहाँ से भी एनर्जी, उस फॉर्म में एनर्जी ये बोल रहा है, सनलाइट के फॉर्म में। द अर्थ जो है क्योंकि यहाँ पूरा सोलर रेडिएशन वाला है, टेम्परेचर वाला है ना चैप्टर, समझ रहे। अर्थ जो है इन टर्न रेडिएट बैक टू अ स्पेस, जैसे वहाँ से आया उसके बाद ये रेडिएट करता है बैक टू अ स्पेस द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन। जो सन से लिया, फिर वो रेडिएशन के थ्रू क्या करता है, रेडिएट भी करता है, रेडिएशन नहीं है, वो बहुत तरह से रेडिएट करता है। तो रेडिएट बैक भी करता है, मतलब यहाँ पे रेडिएशन शब्द नहीं है, रेडिएट मतलब वो फिर से दोबारा जो लिया उसको फिर से वो देना रिटर्न बैक करना, वो रेडिएट हुआ यहाँ पे। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ जो होता है नहीं कभी भी आपका ना गर्म ही होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। देखिए द अर्थ जो है नीदर वार्म अप नॉट डज इट गेट कूल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर देखिएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि गर्म हो रहा है तो गर्म ही रहेगा, तो गर्म और ठंडा होते रहता है, समझे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखिएगा तो वो क्या हो जाता है, इक्वलाइज होते रहता है। दस द अमाउंट ऑफ हीट जो रिसीव्ड हो रहा है ना बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ से इज नॉट द सेम,
अब ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे सेम हीट आ रहा है, समझे, कहीं पे हीली एरिया है, कहीं पे हीली एरिया नहीं है, तो सब जगह पे क्या होता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आप पढ़ते होंगे। बहुत तरीके से चीज़ें होती है ना, कि जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर को फॉल करवाना है आपको, तो मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर आपका 80 से 70 लाना है, या मान लीजिए आपको टेम्परेचर 30 से 20 लाना है, तो कहाँ पर ज़्यादा आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर देर से होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ तक फॉल होने में, लेकिन ये 80 से 70 तुरंत हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सा चीज़, समझे, ये दिखा हुआ एक बात, लेकिन इसके अंदर बहुत सा, समझ रहे, छोटा छोटा जो पॉइंट है आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए हो, आपको लग रहा है कि हम बेटर समझ गए। कभी कभी क्या होता है कि वो लगता है खाली बेटर समझ गए, लेकिन बेटर समझता नहीं इंसान, समझे। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम। तो एक्चुअली वो तो एक सिंपल वाला वर्ड है, आपका अंडरस्टैंडिंग आ रहा होगा कि हाँ कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे सैंड है, कहीं पे बालू, कहीं पे आपका सॉइल है, तो जिसका जिस तरह का कैरेक्टर होगा उस हिसाब से हीटेड होगा, समझे। तो और भी बहुत सा रीजन होता है कि कहाँ पे, जैसे अर्थ का लोकेशन वाइज भी होगा, समझे, कि अर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न जो क्रॉस करता है ना अर्थ, तो हर एरिया, जैसे मान लीजिए कि एक जगह पे आप बॉल लटका दीजिए, तो एक रूम में क्या उस बॉल का हर लोकेशन पे सेम हीट जाएगा, नहीं ना जाएगा जी। अगर सेम सतह भी है, सरफेस भी अगर सेम प्रॉपर्टीज़ का है, फिर भी क्या होगा, फॉल अलग अलग होगा, जिसकी वजह से भी अलग अलग हीटेड होगा, इस वजह से भी, समझ रहे हैं। डायमेंशन देखिए, तो वो वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो उसी तरह से मैं आपको बोल रहा था। और बहुत सा चीज़ ऐसा भी होगा कि जहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, समझे। बहुत बोलने का इस पे बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मतलब नहीं बनता है, समझे। बस थोड़ा सा एक हिंट करवा रहा हूँ ताकि वो लॉजिकल हो सके आप। दी वेरिएशन कॉजेज प्रेशर डिफरेंसेस इन द एटमोसफेयर। दिस वेरिएशन क्या, इसी वजह से कहीं पे ज़्यादा गर्म हो रहा है, कहीं पे कम गर्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में अलग आ जा रहा है ना, तो वेरिएशन आ जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ का हवा उठ के ऊपर चल जाता है, समझे, तो वहाँ पे लो प्रेशर आ जाता है। तो वही बोला, दिस वेरिएशन के कॉजेज प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आता है एटमोसफेयर में, और ये दिस लीड टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू द अदर बाई विंड। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, तो ये हुआ, दिस लीड टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू द अदर बाई विंड। तो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। तो यही चैप्टर एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोसफेयर, किस तरह से एटमोसफेयर अपना हीट हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट जो टेम्परेचर है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ का सर्फेस, और किस तरह से टेम्परेचर का जो है देखिएगा ना कि अर्थ के सर्फेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टेम्परेचर। तो यही सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ओवरऑल आपको समरी एक बनाया। उसके बाद आप देखिए सोलर रेडिएशंस। तो सोलर रेडिएशन में क्या बोलता है कि द अर्थ का सर्फेस जो होता है वो रिसीव करता है मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी कहाँ से, तो इन शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में रिसीव कर रहा होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अर्थ का जो सरफेस है ना, रिसीव करता है ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जी कहाँ किस फॉर्म में लेता है, तो शॉर्ट वेवलेंथ के, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एनर्जी जो रिसीव हो रहा होता है ना अर्थ के द्वारा, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, उसको बोलते हैं कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब आ रहा होता है सोलर आ रहा है, इसी को इसलिए बोलते हैं। और इसी को दूसरा टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे कि इंसुलेशन, मतलब क्या हुआ कि जो सन से एनर्जी आ रहा होता है, सन से जो एनर्जी रिसीव कर रहा है अर्थ को, उसी को बोलते हैं। एज द अर्थ क्या है, गुड रिजेम्बलिंग ए स्फीयर है, ठीक है, नॉर्थ गुड है, जियोड है, समझे, जियोड शेप का है ना, तो जियोड शेप का है, रिजेम्बलिंग एस्फीयर। तो दिस सन जो है रे फॉल करेगा ना, तो ऑब्लिकली करता है एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर पे, समझे, क्यों, क्योंकि जियोड है, जियोड शेप का है, तो सन का जो रेज फॉल होता है ना, तो ऑब्लिकली होता है एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर, एंड द अर्थ जो है इंटरसेप्ट करता है एक वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन का एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि सब पे, बहुत स्मॉल पोर्शन, समझे, ऑब्लिकली होता है ना, तो एट द टॉप ऑफ द एटमोसफियर एंड द अर्थ जो है इंटरसेप्ट ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन का एनर्जी, यहाँ पे आ रहा था। ऑन एन एवरेज द अर्थ जो है रिसीव करता है सिर्फ और सिर्फ 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में अगर उसका देखिएगा तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर का ले लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ इतना 1.94 कैलोरी जो है एनर्जी रिसीव होता है, ठीक है, एट द टॉप ऑफ इट्स एटमोसफेयर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि दिस सोलर आउटपुट जो होता है रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर वेरी करता है स्लाइटली इन ए ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सोलर जो आउटपुट रिसीव्ड हो रहा होता है ना, जैसे सोलर जो है तो उसका जो आउटपुट मिल रहा है, तो वो जो रिसीव्ड हो रहा होता है एट द टॉप ऑफ द एटमोसफेयर वेरी करता है स्लाइटली इन ए ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अर्थ और सन क्या कर रहा है, सन के अराउंड जो है अर्थ मूव कर रहा है ना, तो कैसा पाथ है बताइए, इलिप्टिकल पाथ है, कैसा पाथ है, बहुत सारी चीज़ आप पढ़े होंगे, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू का, केपलर्स लॉ वगैरह। तो देखिए आई थिंक सो आप रिलेट कर पा रहे होगे, सिर्फ मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि एक ब्रॉडर पिक्चर आपको ब्रेन में क्या हो, क्रिएट हो सके। तो ये जो है ना, तो हर साल आप देखिएगा तो क्या होता है, डिस्टेंसेस वेरी करते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोल रहा है कि वो चेंजेज होता है, ठीक है।
जो आउटपुट रिसीव हो रहा है वो चेंज होते रहेगा ईयर टू ईयर। तो ड्यूरिंग इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन, देखें समझ में आया ये बोला पॉइंट। अब देखिए अर्थ जो होता है फार्देस्ट होता है फ्रॉम द सन, कब? तो जब 4 जुलाई जो होता है तब उस वक्त फार्देस्ट होता है। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको अपना जो नोट्स क्रिएट किया हूँ आई थिंक यहाँ तक लाता हूँ, उसके बाद अपने नोट्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 4 जुलाई को सबसे दूर होता है अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को एपिहेलियन बोलते हैं। और 3 जनवरी को क्या होता है? अर्थ और सन जो होता है एक दूसरे से बहुत नज़दीक होता है, क्लोज होता है, और वो डिस्टेंस आपको दे रहा है कि इतना होता है, ये डिस्टेंस आपको दे रहा है कि उस वक्त इतना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन बोलते हैं। तो देयरफॉर द एनुअल जो इंसुलेशन रिसीव्ड हो रहा है ना अर्थ के द्वारा 3 जनवरी को क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि वो नज़दीक है, समझे, थोड़ा सा ज़्यादा होता है 4 जुलाई के कंपेयर में। तो हाउएवर द इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन जो होता है इन सोलर आउटपुट में इज मार्क्ड बाय द अदर फैक्टर लाइक द, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ सूरज और जो आपका अर्थ है उसका सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से ही नहीं होता है, और भी रीजन है, और भी रीजन की वजह से क्या होता है ये वेरिएशन देखने को मिलता है कि देखिए क्या क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे किस तरह से है, ठीक है, सी का लोकेशन वाइज के हिसाब से, एंड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस के हिसाब से, समझे। तो इसलिए हिंस क्या बोलते हैं कि दिस वेरिएशन जो होता है इन द सोलर आउटपुट में डज नॉट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, समझे। इसलिए क्या होता है कि ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है सोलर के आउटपुट में डज नॉट हैव ए ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए एक्चुअली अब हम आपको थोड़ा अपना नोट्स आपको दिखाता हूँ, जितना आपको यहाँ पे अभी इन्फॉर्मेशन निकला, ठीक है, थोड़ा सा इससे पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, चैप्टर 9 है आपका, सोलर रेडिएशन है, जस्ट ए वेट मिनट। ऑलराइट ऑलराइट, अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे सोलर रेडिएशन, हीट वायलेंस और टेम्परेचर, ठीक है। सन से एनर्जी लेता अर्थ एंड रेडिएट बैक करता, सो अर्थ वार्म अप एंड कूल्ड होते रहता। तो समझ में आया क्या लिख रहा हूँ इस पर? वही लिख रहा हूँ कि जो सन है ना उससे क्या होता है, एनर्जी लेता है अर्थ, ठीक है, और फिर क्या कर देता है वो रेडिएट बैक भी कर देता है, मतलब फिर वापस भी कर देता है। और जब रेडिएट बैक कर देता है, खाली लेते नहीं रहता है, रेडिएट बैक कर देता है, इसीलिए क्या होता है, सो अर्थ क्या होता है, या एक तो वार्म अप हो ही रहा है, ले रहा है तो, और साथ साथ रेडिएट बैक कर रहा है, इस वजह से कूल्ड भी हो रहा है। तो इस तरह से वार्म अप होता है और कूल्ड होता है। तो ये चलते रहता है कंटिन्यूसली, समझ में आया। उसके बाद देखिए अर्थ जो है रिसीव करता है डिफरेंट हीट। अर्थ जो है, तो अर्थ है, पूरा अर्थ है, बहुत बड़ा है, तो अर्थ हर जगह पे डिफरेंट हीट रिसीव करता है इन डिफरेंट एरिया में, हर एरिया में अलग अलग करता है। इसलिए क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, समझे, एटमॉस्फेयर में। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अर्थ का शेप क्या है, ज्वाइड शेप है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कहीं कहीं छोटा छोटा एग्जाम में पूछेगा ये। और देखिए आप अगर 12th का बंदा होंगे, 12th क्लास का, तो आप अपने एग्जाम में भी देख सकते होंगे। सोलर रेडिएशन का देखिए कि सोलर रेडिएशन क्या है। तो सोलर रेडिएशन में क्या होता है कि शॉर्ट वेवलेंथ जो होता है ना ज़्यादा रिसीव करता है अर्थ का सरफेस, समझे। तो ये क्लियर हुआ कैसा वेवलेंथ, तो शॉर्ट वेवलेंथ। अब देखिए जो एनर्जी रिसीव्ड हो रहा होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। जो सन से हम लोग एनर्जी ले रहे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोल देते हैं। अब ये देखिए वहीं पे लिखा था आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना होता है, 1.94 कैलोरी एनर्जी जो होता है वो रिसीव करता है अर्थ, समझे। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। उसके बाद देखिए कि 4 जुलाई पे क्या होता है, अर्थ जो होता है सबसे दूर होता है सन से, और वो डिस्टेंस लगभग कितना होता है 152 मिलियन किलोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीहेलियन बोलते हैं। 3 जनवरी को नियरेस्ट होता है सन अर्थ से, जिसको जो लगभग इतना किलोमीटर याद नहीं रखना आपको, जो कि क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख दिया हूँ, समझे। बाकी क्या होता है ना कि आप थोड़ा ब्रॉड होकर पढ़िएगा तो चीज़ें क्या होता है ना कि जब आप लिंक कीजिएगा ना तो आप बेटर तरीका से डॉट मिला पाइएगा। जैसे मतलब आपके पास 4 इन्फॉर्मेशन है, तो अगर बहुत अच्छे से आप जानते हैं ना तो उस इन्फॉर्मेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं 5वां इन्फॉर्मेशन से बहुत ही सटीक और सुटेबल तरीका से, समझे। तो ये आपको यूजफुल नहीं है, बैक ऑफ माइंड में रखने के लिए लिखा हूँ, समझे। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लैंड है, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, या फिर आपका जो सी का है, या जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है, इस तौर पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी का जो है आपका, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सोलर रेडिएशन जो है, तो ये इस तरह से है। उसके बाद आपका ये वाला पॉइंट आता है, फिर यहाँ देखिए उसके बाद ये अगला पॉइंट आ जाएगा। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको आपको हम डिस्क्राइब करते हैं।